बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। आज का जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास गेम कंट्रोलर। ठीक है, डिवाइस फॉर द हैंड में जो इनपुट डिवाइस है हमारे पास वो है गेम कंट्रोलर। गेम कंट्रोलर को बतौर कंट्रोलर्स को बतौर इनपुट यूज़ किया जाता है गेम में इनपुट करने के लिए। गेम जो हमारा है, कोई भी गेम हो, कंप्यूटर गेम हो, तो वो एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम ही होता है। जिस तरह और सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, एमएस पेंट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो गेम भी इसी तरह एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, और जब ये सॉफ्टवेयर है तो ये इनपुट भी लेता है, प्रोसेस भी करता है और उसके नतीजे में आउटपुट भी देता है। ठीक है, तो गेम कंट्रोलर को यूज करके हम गेम्स को कस्टम इनपुट, यानी यूजर जो है वो गेम्स को इनपुट प्रोवाइड करता है। जब गेम को इनपुट दिया जाता है, इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, तो पहले तो गेम ये करता है कि यूजर की तरफ से उस इनपुट को वो एक्सेप्ट करता है, कैप्चर कर देता है। जो भी हम गेम में इनपुट डिवाइस यूज करें, जॉयस्टिक यूज करें, गेम पैड यूज करें, ठीक है, जिस तरह हर एक सॉफ्टवेयर में बस स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए ख़ास किस्म के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। हर एक उसमें हर एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में माउस जो है या कीबोर्ड जो है वो एज ए इनपुट काम सही नहीं करता। बस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए अपने मखसूस इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इस तरह गेम के लिए भी जो ज़्यादातर इनपुट डिवाइस होते हैं, तो उसका नाम है जॉयस्टिक एंड गेम पैड। तो जॉयस्टिक या गेम के पैड को यूज़ करके यूज़र जो है वो गेम को, जो कि एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, उसको इनपुट देता है। जब गेम यूज़र से इनपुट ले लेता है तो वो उस इनपुट को प्रोसेस कर देता है, जिस तरह हर एक एप्लीकेशन करता है। इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो यूज़र को अपना रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्ड, अपना आउटपुट देता है। तो गेम जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद यूज़र को जो आउटपुट देता है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में होता है और वो साउंड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, मसलन यूज़र क्लिक करता है तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। फिर उस ऑब्जेक्ट को उसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई गन है, उससे उसने फायरिंग करनी है। जब वो बटन दबाता है गेम कंट्रोलर का, तो आवाज़ के साथ ही उस डिवाइस से, उस गन से गोली निकलती है और वो गोली की आवाज़ भी उसको आती है। इसी तरह कोई ड्राइविंग का गेम है, तो यूज़र जब इनपुट देता है कोई गेम व्हीकल सेलेक्ट करने के लिए, पाथ सेलेक्ट करने के लिए, स्पीड सेलेक्ट करने के लिए, तो एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करके वो गाड़ी की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में उसको वो गाड़ी डिस्प्ले करता है। और जब वो गाड़ी चल पड़ती है तो उसकी साउंड भी यूज़र को सुनाई देती है, जो कि आउटपुट है। ठीक है, और जितने उस गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, इस तरह उसकी आवाज़ भी, साउंड भी बढ़ती जाती है। तो गेम जो है वो इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद ग्राफिक्स की फॉर्म में और साउंड की फॉर्म में यूज़र को उसका रिप्लाई भी देता है। गेम की जो इनपुट डिवाइसेस है वो हमारे पास दो किस्म के, एक को कहते हैं जॉयस्टिक, दूसरों को कहते हैं गेम पैड। और जॉयस्टिक को सिर्फ गेम्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको बाज़ एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं। बाज़ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि उसमें यूज़र प्रेफर करते हैं कि माउस की बजाय जॉयस्टिक को यूज़ किया जाए। इसके अलावा गेम कंट्रोलर, जो कि गेम पैड भी एक गेम कंट्रोलर है, यूज़र इसको एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ करता है, गेम को इनपुट देने के लिए यूज़ करता है। और गेम पैड हमारे पास क्या है, एक स्मॉल फ्लैट किस्म का डिवाइस है। अभी इसके बाद मैं आपको दूसरे स्लाइड में इसकी वो पिक्चर्स बताऊंगे, इमेजेस बताऊंगा कि जॉयस्टिक कैसा होता है, गेम पैड कैसा होता है। तो गेम पैड जो होता है वो एक फ्लैट किस्म का डिवाइस होता है। ठीक है, और इसको जो गेम पैड है
इसको दोनों हाथों के ज़रिए यूज़ किया जाता है। गेम पैड जो है वो ऐसा बना होता है कि दोनों हाथों को यूज़ करने के लिए वो अलग-अलग पोर्शंस या आउटपुट के लिए बटन्स प्रोवाइड करता है। हर एक हाथ दाएँ हाथ के लिए अपना और बाएँ हाथ के लिए अपना। राइट हैंड के लिए अपना सेट ऑफ कंट्रोल है और लेफ्ट हैंड के लिए अपना सेट ऑफ कंट्रोल है। और इन गेम पैड को यूज़र जो है ड्राइविंग किसिंग की गेम्स की रेसिंग की गेम्स में यूज़ करता है, रेसिंग की गेम्स को इनपुट देने के लिए। इसी तरह फ्लाइंग गेम्स में भी इसको इनपुट के लिए, जहाँ पे जहाज़ वगैरह उड़ाए जाते हैं गेम में, तो उसको भी कंट्रोल करने के, उन जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए, या कोई फ्लाइंग किस्म की ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए यह गेम पैड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन ड्राइविंग और फ्लाइंग किसी के गेम्स में जॉयस्टिक को भी यूज़ करता है, लेकिन बाज़ यूज़र जो है उनको आसानी होती है कि वो गेम पैड को यूज़ करें ड्राइविंग के गेम में और फ्लाइंग किस्म की गेम्स में। आते हैं हम उस नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे इन एप्लीकेशंस की आपको इमेजेस भी नज़र आ जाएगी। ये वाली जो इमेज है ये है जॉयस्टिक की, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो लीवर किस्म के वो है, इसको यूज़ करते हैं। बास अब अगर आप नेट पे सर्च कर दें तो इस जॉयस्टिक की हमें मुख्तलिफ टाइप्स मिलेगी। बाज़ में यहाँ बटन होता है, बाज़ में यहाँ दोनों जगह पे बटन्स होते हैं, बाज़ में बटन यहाँ पे जॉयस्टिक के साथ ही लगा होता है। मुख्तलिफ मॉडल्स है इसके, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर में ये लीवर किस्म की ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। इसको यूज़ करके जो यूज़र है वो गेम को कंट्रोल करता है, गेम को इनपुट देता है। मसलन इसने कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल उसने रेसिंग की या ड्राइविंग की गेम को यूज़ करना है, तब जब वो इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाएगा तो वहाँ पे जो ड्राइविंग का ऑब्जेक्ट है, कार है या बाइक है, जो भी है, वो लेफ़्ट की जानिब, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रोड है, ठीक है, और इसमें ये ऑब्जेक्ट जा रहा है रेसिंग। तब वो उसको लेफ़्ट की तरफ घुमाएगा तो ये ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ आएगा, और इसको जब वो राइट की तरफ घुमाएगा तो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाएगा। जब इसको आगे की जानिब वो पुश देगा तो गेम जो है वो आगे की तरफ जाएगा। इसको पीछे की तरफ पुश देगा तो ये गेम जो है बैक एंड की तरफ वापस आएगा, ठीक है। तो इसको रेसिंग किस्म की गेम में यूज़ किया जाता है और एप्लीकेशंस में भी यूज़ किया जाता है, जिसका आपने अपना एक मौका है कि कौन कौन से एप्लीकेशन में इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम गेम कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम पहले इसका जो यूज़ है वो गेम की हद तक इसको लिमिट रखते हैं। दूसरे पे कि जो हमारे पास एक तो ये है, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास डिवाइस है वो है गेम पैड। गेम पैड इस किस्म की डिवाइस है। अगर देख ले तो एक हाथ यहाँ पे होगा, दूसरा हाथ यहाँ पे होगा, और राइट हैंड से इस बटन को यूज़ किया जाएगा, लेफ्ट हैंड से इस बटन को यूज़ किया जाएगा। इसको भी यूज़ किया जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। लेकिन ये ऐसा डिवाइस है कि इसको दोनों हाथों के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा और दोनों हाथों के ज़रिए यूज़ किया जाएगा। तो बाज़ गेम की भी फिर अपनी नीड होती है। बाज़ में जॉयस्टिक का यूज़ होता है, बाज़ में गेम पैड का यूज़ होता है, और बाज़ गेमों में दोनों को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो जॉयस्टिक को यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो गेम पैड को भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना याद रखना चाहिए कि जॉयस्टिक जो है उसको एक हाथ के ज़रिए, वन हैंड के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, और जॉयस्टिक जो या गेम पैड जो है इसको दोनों हाथ से कंट्रोल किया जाता है। मेरे ख्याल में आपके लिए आज इसके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को स्टडी करेंगे।